सबसे पहले जी तमाम दोस्तों का, तमाम बहनों का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी फ़ास्ट अर्निंग पे काफ़ी सारे बहन भाइयों ने जी मुबारकबाद दी। उनका जी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे और ट्रक भर के लव यू। बाकी जनाबे वाला शाहिद सांड साहब ने भी अफ्तारी करवाई है। आज हमारा टॉपिक होगा शाहिद सांड, जिसने ये अफ्तारी करवाई है। एक बड़ा यूट्यूबर है और 5 ख़ानदानों की एक वक्त में उसने जनाब अफ्तारी करवाई है। तो यकीनन जितनी बड़ी अफ्तारी इसने करवाई है उससे कई गुना मैं कहता हूँ कि मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं, जो मैंने अपने 7 लोगों को, जो मेरे 7 दोस्त थे, उनको अफ्तारी करवाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो। आज के व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे जो शाहिद सांड ने रात अफ्तारी करवाई है उसके बारे में। मैं सिर्फ सोच का एक लेवल और अल्लाह से मोहब्बत का एक लेवल जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आज मैंने अल्लाह से मोहब्बत और सोच का एक म्यार ज़र्फ मैंने आप लोगों से शेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। कभी बातें कोशिश करता हूँ ऐसी करूँ जिससे मेरे देखने वालों की भी इस्लाह हो जाए, और कहीं मैं गलत हूँ तो कमेंट के ज़रिए मेरी भी इस्लाह हो जाए। तो मैंने आज आपको एक लेवल बताना, एक सोच बतानी है कि इंसान हमेशा सोच से बड़ा होता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब, उनको मुतअद्दिद बार मिल चुका हूँ और उनके मैं जो लेक्चर होते हैं वो भी सुनता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली मैं उनको फ़ेस टू फेस जो है उनके सामने बैठ के मैंने उनको एक लेक्चर सुनने का मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यानी कि ना ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। और मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो आपको मतलब कुछ करके नहीं देते, वो आपके माइंड को आपको मोटिवेट करते हैं। तो फिर आप उन चीज़ों पे अमल करते हैं तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो करम करती है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है, एक अच्छी बात बता के आपको एक अच्छे रास्ते पे चलाने की कोशिश करता है। तो जनाब इस तरह का ही मामला इधर है कि मैंने अफ्तारी करवाई है 7 लोगों को, ठीक है, और इस बंदे ने अफ्तारी करवाई है 5 ख़ानदानों को। जितने में इसने इन 5 ख़ानदानों को अफ्तारी करवाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुमकिन है ऐसे कुछ ज़्यादा पैसों में 7 लोगों को अफ्तारी करवाई है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी देखते हैं, यकीनन उनको आइडिया होगा कि जब बंदे की फ़र्स्ट पेमेंट आती है वो एक माकूल सी रकम होती है। तो दूसरा महीना जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं वीडियो पूरी बना चुका हूँ, लाइव आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि मेरी वो इस मंथ बनी नहीं, वो मेरे डॉलर ही काम थे। क्योंकि सिस्टर की शादी आ गई, 4-5 दिन मैं उधर लगा रहा, मैंने किसी को देखा ही नहीं, ना मैंने किसी पे रिएक्शन दिया। एक आधी मेरी पुरानी वीडियो पड़ी थी वो एडिट करके मैंने लगाई लेट नाइट, ना कोई उसमें टाइम का पता चल रहा था कि किस वक्त लगानी है क्योंकि मैं मसरूफ़ था। तो इम्प्रेशन जो है वो कम आ गया। तो इस महीने हम उस दौड़ से बाहर हो गए। और ये जो सैलरी थी इसका सीन जो है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये 5 साल बाद अल्लाह पाक ने खुशी दी। और ये जब खुशी मुझे मिलनी थी तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ये जो साल का आखिरी मंथ था, 12वां महीना जो था, उसकी लास्ट डेट ही उसकी आखिरी डेट थी उसकी एडसन को अपडेट करने की। तो जब मैं बार बार उसको अपडेट करने के लिए जा रहा था तो मुझे कह रहा था नामुकम्मल। तो फिर जब मुझे पता चला, फिर एक दोस्त के पास गया तो उसने कहा यार आपका ना कुछ नामुकम्मल है। तो मैंने कहा यार नामुकम्मल तो मेरा इसमें बैंक अकाउंट नहीं लगा हुआ। खुदा पाक की कसम, मैंने 2026 के पहले महीने में अपना अकाउंट खुलवाया है, पहला अपना अकाउंट बैंक का। क्योंकि पहले हमारी जो सैलरी है वो हमें बाई हैंड मिल जाती थी। हाँ, कभी मैं इधर हूँ वो दफ्तर है तो दफ्तर से उन्होंने मुझे इजी पैसा जैज़ कैश कर दिया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने कहा यार मेरा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो उसने कहा ये बैंक अकाउंट ही बार बार वो नामुकम्मल कह रहा है तो यकीनन आपका वही मिस है। तो मैंने कहा यार अपना लगा दो। तो उसने वो अपना लगा दिया। जब आप किसी का लगाते हैं यूट्यूबर उसको समझते, फिर वो उसको थोड़ी जांच पड़ताल करता है, उसमें देर करता है। तो वो जब उसने सारी तसल्ली कर ली, फिर उसके बाद जब दूसरों को, तो जिसमें वो ऑलरेडी भेज रहा होता है उसको वो फ़ौरन से भेज देता है। तो जिसमें उसने नया भेजनी होती, नई सैलरी भेजनी होती, उसमें थोड़ा सा बहुत वो तसल्ली करता है, चेक करता है चीज़ों को। तो बहरहाल फाइनली वो सैलरी मुझे रिसीव हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक दिल में ये ख्वाहिश थी कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे ना सैलरी से, क्योंकि ये जो सैलरी उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर चल रहा है, शुक्र है, तो एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं एक्स्ट्रा कुछ कर सकूँगा। तो मेरे अल्लाह उसके लिए मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ने फिर मुझे इस मतलब के फॉर्म में नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 लोगों की अच्छे रेस्टोरेंट में अपनी तरफ से
और उनकी राय लेके, ये नहीं कि मेरी अकेले की राय थी कि हमने वहाँ जाके करना है, वो था पठानों का देसी होटल। तो उनके खाने आप जो खाते हैं पठानों के ढाबों से उनको पता होगा, और वो दूसरे होटलों से महंगे लोग होते हैं, ठीक है, कि उनका अपना ही सारा प्रोडक्ट होता है और वो एक बड़े खूबसूरत तरीके से करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ के साथ दोस्त बड़े हैप्पी थे। तो ये अब बात हो रही है सोच की। तो ये जो इनकी घटिया सोचें हैं, इसने अब आपको सस्ते तरीन जो 2-3 फल थे वो दिखाए। फल में जनाब आजकल जो माल्टे का मतलब सीज़न है वो आपको पता ही है तकरीबन ऑफ हो चुका है, और आजकल गर्मी आ गई है, तो जो 200 रुपये किलो था या 400 रुपये दर्जन था वो अब 200 रुपये दर्जन और कोई 50 से 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है बात, क्योंकि वो एक दिन से ज़्यादा निकालता ही नहीं, वो जैसे उतरता है अगले दिन वो चला गया, खाज गया तो ख़त्म, नहीं तो ख़राब। तो वो जनाब आपको दिखाए गए। खरबूजा वेरी स्टार्ट जब रमज़ान में इन हुआ है तो 350-400 रुपये पर केजी था, तो आज उसकी भी क्योंकि गर्मी की वजह से वो ख़राब हो रही है। इनके व्लॉग में भी आपने देखोगा कि एक आधा दाना इन्होंने खोला है वो ख़राब था, तो उसकी भी कीमत आप तकरीबन लगा लें कि आधी हो गई है आधी। तो इसी तरह जनाब तीसरा फल था जी अमरूद। अमरूद भी वेरी स्टार्ट बड़े महंगे थे, लेकिन आजकल कीड़े की वजह से उनकी भी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो बात करने का मतलब ये है कि इस बंदे ने वो फल आपको दिखाए हैं और गुर्बत वाला खाना, सदक़े वाला खाना खाली रखा है कि लोगों को पता लगे कि ये सेब, केला या मशहूर जो स्ट्रॉबेरी आजकल है या कोई इस तरह के मशहूर महंगे फल हैं वो अफ्तारी में नहीं शामिल किए कि लोगों को पता चले कि इसके पास पैसे नहीं हैं। तो यार इनकी घटिया सोचों पे बेशुमार लानत है। यकीन मान जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना माशाल्लाह ये कमाते हैं, क्योंकि इनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं 5 साल के बाद मतलब फ़र्स्ट पेमेंट मैंने ली है, और वो एक माकूल पेमेंट होती है, इनको पता है कि कितनी पेमेंट आती है पहली। तो लेकिन जज्बा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मेरी सोच बड़ी है, इनकी सोच घटिया है, ठीक है। मैं आपको वाज़ह बता दूं, मेरे जैसे पता नहीं और कितने लोग होंगे जो इनकम या उनके वसाइल तो इतने सारे होंगे लेकिन सोच इतनी बड़ी हो। तो अल्लाह फिर इसका अजर भी देता है, अल्लाह आपकी नीयतों को देखता है। और दूसरा जी 8 किलो का पतीला जिसमें इन्होंने चावल पकाए हैं। और दूसरी बात मैं इधर आपको बताता चलूँ, शॉर्ट वीडियो मैं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कमिंग सून। जो पैसे मुझे वहाँ से बचे हैं ना, तो उसमें कुछ पैसे मैं अपनी तरफ से मज़ीद डालूंगा, और मैंने भी अफ्तारी घर में भी करवानी है। तो घर वाली जो अफ्तारी है, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉगिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 दोस्त हैं उनको भी बुलाना है विद फैमिली, और मेरे 2-4 महल्लेदार हैं फैमिलियाँ उनको भी बुलाना है, और उस दिन मैंने देग बनवानी है। तो जो सिटी में रहते हैं, गांव का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि गांव में तो हम अपना सामान लेके बनवाते हैं देग, बस वो जो बनाने वाला आता है उसको हम पैसे देते हैं। तो इधर जो है इधर फिक्स सिस्टम होता है, तो वो 17,000 16,000 हद 15,000 में आपको वो बिरयानी की देग देते हैं। तो जब मैं गया बात करने, तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब सिर्फ आप कुछ मिसालें होंगी, वो भी मैं आपको सिलेक्टेड बताऊंगा जो आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, बाकी चावल अच्छी से अच्छी नस्ल का मैं खुद लाऊंगा, और चिकन मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, प्लस उसमें जितनी मतलब सब्जियां वगैरह डलेंगी, तेरा घी ऑयल, मतलब मैंने उसको बोला कि ऑयल घी नहीं चलेगा, ऑयल मैं डालूंगा। उसने कहा भाई साहब इस तरह तो देग 20,000 में पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और अल्लाह की मखलूक के लिए करना है, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो अगर आप कहो तो ये सारा सामान मैं खुद परचेज़ करता हूँ, आप वही कीमत लो जो आपने मुझे बना के देनी है। तो उसने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं की, आप अपनी मर्ज़ी से सामान ले आएँ, इधर मेरे आप जो है ना वो किचन में ले आएँ, आपके सामने आपको देख बना के दे देंगे। तो ये बात है ज़र्फ़ की, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने गरीबी दिखानी है, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कोई 2 नंबरी करूँगा। मैंने कहा कि मैं A क्लास का काम करूँगा, और साथ में जो मेरा प्लान है, जो घर में लोग होंगे उनके लिए साथ में सारा कुछ बनेगा, शरबत बनेगा, फल होंगे, सारा कुछ बाकी भी चीज़ें चलेंगी। और इनकी अब सोच देख लें कि 1 महीना अगर ये ना भी मतलब वो थोड़ा तंग तो वैसे इन्होंने नहीं होना था, अच्छे भले पैसे थे, कितने पैसे लग जाते हैं। मैंने आपको वेरी स्टार्ट बताया कि मैंने 7 लोगों की अफ्तारी पे इनसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं जो इन्होंने 5 ख़ानदानों पे लगाए हैं। ये होती है सोचों की बात, ये होती है अपने अपने ज़र्फ़ की बात, क्योंकि इन्होंने सदक़े वाला खाना जो है वो खाली छोड़ना होता है। तो लोग फिर भी इनको मतलब डोनेशन भेजते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो बड़ी खुशी हुई कि इसके अब ना व्यूज़ कुछ थोड़े डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो व्यूज़ गिराना ही मतलब है, सीधी सी बात है, ताकि इसको इसका असल चेहरा नज़र आए। जब ये यहाँ देखे तो इसको असल शायद इधर नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूँ।
और मैं लोगों के साथ कैसे मुतमिन होकर झूठ बोलता हूँ, उस झूठ के साथ हमें इख्तलाफ है। बाकी ये इंसानियत का हमारे साथ इसका पक्का पीढ़ा रिश्ता है, हम उससे इनकार नहीं करते। ना इसका मेरा पहली बनने का कोई झगड़ा है, ना ही इससे मुझे कोई और इख्तलाफ है, ना इसके मुझे फेम से कोई जेलसी है, ना इसकी इनकम से मुझे कोई जेलसी है। ये गरीबों का हक मारते हैं, ज़रूरतमंदों का हक मारते हैं ये लोग, और आप जैसे बड़े मासूम लोग जो हैं वो भी इनके गुंजल में फंसते हैं। ये सारा कट्टा चट्टा आपको बताने का मतलब ये था कि इंसान दौलत से कभी बड़ा नहीं होता, इंसान हमेशा सोच से बड़ा होता है। इंसान हमेशा अपने गोलों और अपने विजन जो उसके होते हैं उससे वो कामयाबी हासिल करता है, उससे वो कामयाब बनता है। तो इनके जो गोल है, इनका जो विजन है वो एक ही है, कशकौल। इनका सिर्फ कशकौल है। तो कशकौल माफिया को हम बेनकाब करते रहेंगे। बाकी अपनी बात इसलिए मैंने बताई है कि किसी को कोई भाई डाउट भी हो सकता है। तो जब मैं ये बनाऊंगा चीज़ें, मैंने बताया अफ्तारी कराई, मैंने 1-2 दिन पहले बताया लोगों को कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बना के मैंने अपलोड किया है। ठीक है, अब ये बाकी जो मेरे उसमें से पैसे बचे हैं उसमें कुछ यकीनन मुझे अपनी तरफ से भी पैसे डालने पड़ेंगे जो मैं घर में अफ्तारी करवाऊंगा। ठीक है, तो बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी को भाई डाउट लगे कि मैं या इनका मैं मुकाबला नहीं कर रहा, इनका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वो महीने का 6-7 लाख रुपया कमाते हैं, मेरी तो 5 साल बाद इतनी सी सैलरी आई है, दूसरा महीना मेरा पूरा नहीं हुआ, आगे पता नहीं क्या होना है, कोई पता नहीं है, वल्लाह कोई पता नहीं है कि आगे क्या बनेगा। कोई बड़े बड़े दावे नहीं, लेकिन ये है कि जितना हो सोच अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है, सोच इनकी तरह घटिया नहीं है। तो सोचों को बड़ा रखा करें, गोल आपके बड़े होने चाहिए। कभी भी आपने छोटी सोच रख के या छोटे गोल बना के अपने माइंड में कभी भी कुछ स्टार्ट नहीं करना। जिनकी छोटी सोच होती है या जिनके गोल छोटे होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जिनके माइंड में कुछ आ जाए ना कि हमने ये पैसा नहीं लगाना, वो पैसा लगाना, या वहाँ से आएगा तो हम चलाएंगे, वहाँ से आएगा तो हम चलाएंगे, तो वो फिर लोग इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनका बनता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी सोच का जो फ़र्क है, सोच का जो म्यार है, उसका तस्करा आप लोगों से किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। कोई नया बंदा है तो मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर करें। तो बाकी अभी आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि अभी मैंने जाना है काम पे। तो आज सैटरडे था तो थोड़ा मुझे रेस्ट होती है, थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो अभी निकलते हैं जी काम पे, और आपसे भी कल दोबारा किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, मिलेंगे आपसे। अल्लाह ने के मान।